माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का डस्ट ऑप्शनों का चैप्टर का कुछ हम लोग शॉर्ट आंसर लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत वीवीआई है। इस प्रश्न दिए गए जो प्रश्न है, इसमें से आपके एग्जाम में लगभग कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्या है? क्लास 10 का है, ठीक है। ये क्लास 10th का है। उस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। इस चैप्टर का कहानी शॉर्ट स्टोरी आप लोग सुने होंगे कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है, कौआ लेकर के जा रहा था और वह हेमलॉक ट्री पर जो बैठा और उसके नीचे कवि बैठा हुआ था, वह बर्फ का टुकड़ा उस कवि के माथे पर गिरता है। गिरने के बाद क्या होता है? कवि का मूड जो था पूरा उदास था, और उदास मूड क्या होता है, फिर उसको हैप्पी आने की खुशी में बदल जाता है। तो यह चैप्टर का शॉर्ट कहानी था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको पोएट्री बनाने के समय आपको ये जरूरत पड़ सकता है। डस्ट ऑफ स्नो का राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, ये पहला प्रश्न इसका क्या है जो मोस्ट वीवीआई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, वीवीआई प्रश्न है। देखेंगे, बोलता है व्हाट इज य डस्ट ऑफ स्नो। बोलता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? बोलता है व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज हिज मूड, ठीक है। और बोलता है हम कैसे कह सकते हैं कि कवि का मूड जो होते हैं बिल्कुल चेंज हो गया। बोलता है क्या? अगला प्रश्न है कि हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और कवि का जो होता है मूड कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो बच्चों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखेंगे इसका आंसर क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में है। बोलता है, देखिए आंसर क्या बोलता है कि द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का जो टुकड़ा था, मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। क्या था कि बर्फ का टुकड़ा जो बर्फ का क्या था? बर्फ का टुकड़ा जो था, बोलता है द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड्स। क्या होता है कि बर्फ का टुकड़ा जो होते हैं अचानक जो होता है, क्या हेमलॉक ट्री के ऊपर से नीचे गिरता है, और गिरने के बाद क्या होता है? चेंज द पोएट्स मूड, और कवि का मूड जो होते हैं बिल्कुल चेंज हो जाता है। बोलता है द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और बोलता है कवि का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, किसे? सैड टू हैप्पी, यानी कि उदास से खुशी की ओर। तो बच्चों, आपका ये फर्स्ट प्रश्न जो है बहुत वीवीआई है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बोलता है व्हाट इज या हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री क्या है। जो कौवे जो होते हैं, उस बर्फ का टुकड़ा जो हेमलॉक ट्री पर लेकर के बैठा था, आखिर वो क्या था? हेमलॉक ट्री क्या है? एक प्लांट था। क्या था? एक प्लांट था। देखेंगे, या हेमलॉक ट्री इज या पॉइजनस प्लांट। पॉइजनस मतलब समझते हैं, पॉइजनस प्लांट था, या फिर उसको हम ट्री भी कह सकते हैं। बोलता विथ अ स्मॉल व्हाइट फ्लावर, और वो जो होते हैं उसमें छोटा छोटा व्हाइट यानी सफेद फ्लावर के साथ में वो प्लांट रहता है। तो वही था हमारा क्या? हेमलॉक ट्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोलता है वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग। बोलता है वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग, मतलब कौआ कहां बैठा था। तो देखेंगे कौआ कहां बैठा था। आंसर है द क्रॉ वाज सिटिंग इन द हेमलॉक ट्री, यानी कौआ जो होता है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, ठीक है। देखेंगे चौथा प्रश्न है कि व्हाट डिड द क्रॉ शेक डाउन वन द पोएट। बोलता व्हाट डिड द क्रॉ शेक डाउन वन द पोएट, जो होता है कि कौआ जो होता है कि कवि के ऊपर क्या गिराया। देखेंगे आंसर क्या होगा। द क्रॉ शुक डाउन, कौआ ने गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, क्या? बर्फ का टुकड़ा। किस पर? ऑन द पोएट, यानी कवि के ऊपर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न है व्हाट वाज द मूड। व्हाट वाज द मूड वाज पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। देखेंगे इसका आंसर होगा द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड। कौवे को बर्फ के टुकड़े को गिराने से पहले जो होता है कवि का मूड कैसा था, ठीक है। तो बोलता है द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड। क्या था? कवि का मूड जो होता बहुत उदास था। क्या था? बहुत उदास था। बोलता बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो हिम, उसके ऊपर बर्फ के टुकड़ा गिराने के पहले, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए छठा नंबर प्रश्न है
कि व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज इन द पोयम। बोलता है क्रो और हेमलॉक जो है ये दोनों क्या चीज का प्रतीक है, ठीक है, इस पोयम में। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज द डार्क डिप्रेशन। क्या है ये हमारा क्रो एंड हेमलॉक जो ट्री है ये दोनों का संकेत क्या है, डार्क डिप्रेशन, मतलब बहुत डिप्रेशन, गहरा डिप्रेशन, ठीक है। बोलता है सॉरोफुल मतलब उदास, एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। तो ये था क्रो एंड हेमलॉक ट्री का सिंबलाइज था। देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। हमें डस्ट व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम, इस पोयम से हमें क्या संदेश मिलता है, ठीक है। बोलता डस्ट ऑफ स्नो, किसे, डस्ट ऑफ स्नो से। देखिए बोलता है क्या, द पोयम हैज या पॉजिटिव। देखो इस पोयम से हमें जो होता है एक पॉजिटिव थिंग मिलता है, क्या मिलता है, पॉजिटिव थिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज। बोलता है डिप्रेशन एंड द होपलेसनेस do cloud our hearts, but even a small incident can bring big change in our life। बोलता है हमें इस पोयम से मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी अपने आप को निराशा नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी अपने जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए। और बोलता है कि ये क्या होता है कि ये हृदय छूने वाली होता है, और स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज इन आवर लाइफ। और इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में बड़े बड़े को हम लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो इस पोयम से हमें यही सीख मिलता है, यही मैसेज मिलता है। चलिए बच्चों सभी को धन्यवाद। नहीं हुआ।